तो बच्चों अब मैं आपको हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में परफॉर्म किया गया। ये पता लगाने के लिए, आगे की जानकारी देने के लिए कि बिल्कुल कंफर्म करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, और इसके लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेगीज, जिसे आप बैक्टीरियोफेज भी कह सकते हैं, आपका बोलने का प्रोनाउंसिएशन है बैक्टीरियोफेगीज पे, ये है बैक्टीरियोफेगीज, बैक्टीरियोफेगीज पर एक्सपेरिमेंट किया। ये ऐसा होता है, ऐसा देखने में ऐसा होता है बैक्टीरियोफेगीज, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये क्या चीज है देखने में? आपको नजर आ रहा होगा कि ये वायरस जैसा नजर आ रहा है, ठीक है, वायरस कुछ ऐसा ही तो होता है, यस और नो? यस सर। तो इस बैक्टीरियोफेगीज पे इन्होंने काम किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बैक्टीरियोफेगीज है, ये वायरस ऐसा है जो बैक्टीरिया को भी मार देता है, यानी ये बैक्टीरिया ईटिंग है। जो बैक्टीरियोफेगीज है, बैक्टीरिया को भी खा जाता है। इस बैक्टीरियोफेगीज की वजह से गंगा का पानी कभी नहीं सड़ता, गंगा जल जिसे कहते हैं, क्योंकि ये गंगा जल में पाया जाता है और सारे बैक्टीरिया को मार देता है। खासकर इकोलाई का तो बहुत बड़ा दुश्मन है। इकोलाई कहाँ है? इकोलाई होता है सीवर वगैरह में बहुत होता है, हमारे पेट के अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी होता है, इंटेस्टाइन में भी। तो गंगा जी का पानी ना सड़ना, खराब ना होने के पीछे ये भी कारण है कि उसमें बैक्टीरियोफेगी पाया जाता है। जब इन्होंने इस पे स्टडी किया तो फाइनली इन्होंने बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कैसे? ये एक्सपेरिमेंट का जो टाइम है 1952, हम भारत हमारा आजाद हो चुका। तो हर्षी चेज, अब इनका हमें नाम भी पता होना चाहिए कि हर्षी कौन है और चेज कौन है। एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, ऐसे लिखूंगा, इनका पूरा पूरा नाम लिखूंगा। एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, 1952। इन्होंने परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म द डीएनए द जेनेटिक मटेरियल। बात समझ में आ रही है? वर्कड विद, आप एक्सपेरिमेंटेड लिखिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक्सपेरिमेंटेड विद, किसके साथ? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को सीधी भाषा में क्या कहेंगे? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस
that infect बैक्टीरिया। वायरस जो बैक्टीरिया का भी दुश्मन है। ये पता लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। ठीक है। टू फर्दर कंफर्म दैट क्या डीएनए वॉज द जेनेटिक मटेरियल, ये पता लगाने के लिए। अब बच्चों मैं यहाँ पे छोटी सी लाइन इन भाई साहब के बारे में लिख दे रहा हूं। बैक्टीरियोफेगी, बैक्टीरियोफेगी are the viruses that infect and replicate within bacteria। उसके अंदर रिप्लीकेट भी कर सकते हैं विद इन बैक्टीरिया। बात समझ में आई। और बैक्टीरियोफेगीज में ये जब इन्फेक्ट करेंगे, मैं इसका कुछ हल्का सा आपको डायग्राम बना दूं। इस तरह का होता है और ऐसा ही वायरस होता है। ये वायरस ही है, इसलिए डायग्राम भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है। ये इसकी गर्दन होती है, और ये इसकी कोर होती है। ये पूरा कैप्सूल है इसका। 11th में पढ़ते हैं हम इसको। और अपना जेनेटिक मटेरियल इस जगह से निकालता है। जब सपोज करो ये उस पे जाके बैठ गया, किस पे, बैक्टीरिया पे, तो अपना जेनेटिक मटेरियल यहां से इसमें निकाल देगा। और जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो इससे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अब यहां पर भी हम ये तीन बातें पता लगाएंगे कि ये जो बैक्टीरिया के अंदर इसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, ये डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। यहां पर भी हम ये वाली बात पता लगाएंगे। समझे। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को दो मीडियम में तैयार किया। इन्होंने बैक्टीरिया को इस बैक्टीरियोफेज को दो मीडियम में डाला। तो बैक्टीरियोफेज वर ग्रोन इन टू डिफरेंट मीडियम, दो मीडियम में इनका कल्चर किया पता लगाने के लिए इस वायरस का। वो मीडियम कौन कौन सा था। जब इसमें इन्होंने कल्चर किया, एक तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला मीडियम, रेडियो एक्टिव P32 मीडियम।
इसमें डाला, और दूसरा डाला रेडियो एक्टिव S35 मीडियम, रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर मीडियम में डाला है 35 मीडियम। इन दो मीडियम में डाला। अब बच्चों, क्योंकि डीएनए में क्या पाया जाता है, सल्फर या फास्फोरस, कल समझाया था। डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस। बिल्कुल सही जवाब है। तो ये जो फास्फोरस है उसके डीएनए से मिल जाएगा, यस और नो। तो अगर हम इसमें नीचे क्या करेंगे ये बताएंगे। इट इनकॉर्पोरेटेड इन डीएनए, P32 इनकॉर्पोरेटेड विद डीएनए। अब वायरस का जो डीएनए है वो P32 से हो गया, रेडियो एक्टिव P आ गया उस डीएनए में। ये जो डीएनए था इसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई P वाली, क्योंकि इसका P अलग था, इसका P अलग था, रेडियो एक्टिविटी आ गई। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, सल्फर प्रोटीन में पाई जाती है या फिर डीएनए में, प्रोटीन। प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन में पाई जाती है। तो ये जो S35 है, एस एस जरा सुंदर सा बना दो, इनकॉर्पोरेटेड विद क्या, प्रोटीन। ये प्रोटीन से जाके तो मिलेगा, प्रोटीन की उसकी ये कवरिंग होती है, इस वाली जो कवरिंग है वो हो जाएगी। तो बच्चों कंडीशन कुछ इस तरह की होगी कि मैं ये वायरस का फोटो बना रहा हूं, ये 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 जो इसका डीएनए था वो P रेडियो एक्टिव वाला हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे, रेडियो एक्टिव 32P लेबल्ड डीएनए। रेडियो एक्टिविटी यहां आ गई। दोबारा मैं यहां पे एक बना रहा हूं, ये दूसरा बना रहा हूं। इस वाले वायरस में जो रेडियो एक्टिविटी आएगी, देखो डीएनए तो नॉर्मल रहेगा इसका, यस और नो, लेकिन इसका जो कवरिंग है यानी प्रोटीन की कवरिंग जो है वो कैसी हो जाएगी,
रेडियो एक्टिव। तो क्या लिखूंगा मैं इसे? रेडियो एक्टिव 35S, वैसे 34 होता, लेवल्ड 35 ही होता, लेवल्ड प्रोटीन कैप्सूल। ये हो गया। अब इस वायरस से वो इन्फेक्शन करेगा दोनों से, बैक्टीरिया पे। सपोज करो ये बैक्टीरिया है और इसने भी इन्फेक्शन किया, अपना डीएनए डाला, और इसने भी अपना डीएनए डाला। तो इसके अंदर ये वाला डीएनए आ गया इसमें से, और उसके अंदर ये वाला डीएनए आ गया। अब इसके अंदर अगर रेडियो एक्टिविटी नजर आ रही है, बात समझ में आ रही है? इसके अंदर प्रोटीन नजर नहीं आएगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोटीन इसकी नहीं हुई, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नजर आ रहा है। ये सिद्ध करेगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये इसका एपिसोड 1 है। एपिसोड 2 में ये वाली बात क्लियर होगी। ठीक है, बने रहें आप।